ये ऐसे अल्लाह के वली हैं, जिन्नात के सरदार भी आपके दर की गुलामी करते हैं। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं हूं लखनऊ में और आज मैं जा रहा हूं शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। हजरत शामीना शाह की एक करामत बहुत मशहूर है। जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत कैसे चलती थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मौलाना साहब की बेटी के ऊपर जिन्नात का असर हो गया। मौलाना साहब की बेटी बहुत बीमार रहने लगी और वो अपने होशो हवास में नहीं रहती थी। इसीलिए मौलाना साहब ने अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और पहुंचे हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और मौलाना साहब ने उनको अपना पूरा हाल बताया। शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना साहब से कहा कि एक आप तख्ती लेकर आइए। जब वो तख्ती लेकर आए तो आपने कुछ उस पर लिख दिया और आपने कहा इस तख्ती को एक ईदगाह कब्रिस्तान में लेकर जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जिन्नात की जमात आएगी और उसका सरदार भी आएगा। आप उससे सारी बात बताना, वो आपकी मदद करेगा। मौलाना साहब ईदगाह कब्रिस्तान चले जाते हैं और वहाँ तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन्नात की एक जमात वहाँ पर आती है और उसके थोड़ी देर बाद जिन्नात का सरदार भी वहाँ पर हाजिर हो जाता है। सरदार ने जैसे ही शामीना शाह की तख्ती देखी तो वो अपनी सवारी पर से उतर गया और उस तख्ती के पास गया और वहाँ पर वो पढ़ने लगा और उस शख्स से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उस जिन्नात को सबक सिखाता हूँ। उस शरीर जिन्नात को बुलाया गया और सरदार ने कहा कि तुम इनकी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो, इनकी बेटी का पीछा छोड़ दो। पर वो शरीर जिन्नात बहुत जिद्दी था, उसने कहा मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सरदार को बहुत गुस्सा आया। सरदार ने उस शरीर जिन्नात का कत्ल कर दिया। सरदार ने मौलाना साहब से कहा कि आप जाए और शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह से कहिएगा कि हुजूर आपका काम हो गया है और सलाम अर्ज कर देना और उनसे कहना कि हम उन्हीं के दर के गुलाम हैं। ये है करामत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की। और आपका पूरा नाम हजरत शेख मोहम्मद मखदूम शाह मीना चिश्ती सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश 1397 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी मज़र लखनऊ चौक के इलाके में मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में ही है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।